हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एससी एजुकेटर में। अब हम शुरू करते हैं वन शॉट सीरीज। क्या शुरू करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वन शॉट सीरीज गाइस। सारे PYQs MCQs आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स है सब वन शॉट कराओ, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 6 चैप्टर्स है। सम्स वाले का वन शॉट की जरूरत नहीं, सम्स हो गए हमारे प्रैक्टिस। 5 चैप्टर बचते हैं, उसमें से चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 एंड 4, ये जो 4 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसके मैं वन शॉट कवर करने वाला हूं। अगर आप चैप्टर 6 भी बोलेंगे तो उसका भी वन शॉट मैं बना दूंगा। 4 दिन में 4 आपके वन शॉट आएंगे। जैसे आज है आपकी 10, 11, 12, चलो ट्राई करेंगे कि 12 या 13 तक आपके सारे चारों के चारों वन शॉट्स आ जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के में कि व्हाट यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। तो पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला है? एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा क्या ढूंढता रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर यानी वो इंसान हु ऑलवेज कीप ऑन सर्चिंग व्हाट, जो हमेशा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की सर्च में होता है। ही ऑलवेज कीप ऑन फाइंडिंग न्यू वेज, न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग अ टास्क। तो अब इसी के बाद अब इसमें 3 चीजें हो जाती है। एक होता है हमारा एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्राइज और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। वो जो इंसान जो ये काम कर रहा है उससे हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। उसने जो आउटकम जो एक बिजनेस बनाया उसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज। और ये पूरा प्रोसेस, वो आइडिया ढूंढने से लेकर ऑर्गेनाइजेशन बनाने से लेकर प्रोडक्ट लाने से प्रॉफिट लाना, सारी चीजें, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जर्नी को, ये जो जर्नी होती है उस जर्नी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप। इंसान इज एंटरप्रेन्योर, आउटकम इज एंटरप्राइज एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एंटरप्रेन्योरशिप। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, यहां पे बनकर आता है कि व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी और उसके एलिमेंट्स। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है ऐसी कोई इकोनॉमिक आइडिया, ऐसा कोई इकोनॉमिक आइडिया जिसको इंप्लीमेंट करके हम क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक अ बिजनेस। ऐसी कोई इकोनॉमिक आइडिया जो हमने लगाया उससे कहीं ना कहीं भाई मुझे लग रहा है कि यार मैं ईवी का कुछ काम कर लेता हूं, इससे मैं बना सकता हूं बिजनेस। और बिजनेस बनाने का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जब कभी भी हम बिजनेस बना रहे हैं तो मेरा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, दैट इज टू बी अर्न प्रॉफिट। जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन लिख रहे हो तो आंसर में 2 चीज होना बहुत मस्ट है। एक, सबसे पहले टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज, क्या हमें बिजनेस एंटरप्राइज बनानी है और उसी के साथ साथ हमें क्या अर्न करना है? वी नीड टू अर्न सम प्रॉफिट्स। अब नेक्स्ट है बिफोर सेलेक्टिंग, जब भी हम अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देयर शुड बी सम मार्केट। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी सम मार्केट, कुछ ऐसा मार्केट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है देयर शुड बी रेट ऑफ ROI। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या आना चाहिए? कुछ ना कुछ रिटर्न आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 2 चीजें क्या है? सबसे पहले वी नीड एन एक्सेप्टेबल मार्केट एंड दूसरा क्या है? दूसरा है वी नीड अ एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। कि पहले एक मार्केट होना चाहिए। क्या ईवी का मार्केट है? यस। क्या इस मार्केट में एक रिटर्न भी है? यस। अब एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि जब भी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है? तो दे आर 5 गाइस। सिंपल सी बात है, 2 तो सेम है। फर्स्ट मैंने क्या बताया? देयर शुड बी अ मार्केट। क्या प्रोडक्ट का मार्केट है? यस। दूसरा क्या है? उस प्रोडक्ट में हमें कैसा रिटर्न चाहिए? एक है अट्रैक्टिव, कि भाई ऐसे नहीं 2-4%, कम से कम 15-20% अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल। हमें एक ऐसा रिटर्न चाहिए कि नहीं जिसको हम एक्सेप्ट कर सके, हमें फायदेमंद रिटर्न होना चाहिए। तो क्या है? अट्रैक्टिव एज वेल एज एक्सेप्टेबल, कि रिटर्न ऐसा हो, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और दूसरों को वो एक्सेप्ट भी कर सके। तीसरा कि वो आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। मैं लोगों को बोलूं मैं आसमान से सूरज चांद तारे तोड़ लाने का बिजनेस कर रहा हूं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ना भैया, कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी नहीं होती। नेक्स्ट है कि भाई अब कोई साइंस का प्रोजेक्ट, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, मैं कॉमर्स में CA हूं, मेरे CFA लेवल 2 क्या हुआ, मैं कॉमर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में शायद एक दिमाग लगा सकता हूं। बट कोई मुझे बोलो सर केमिकल रिलेटेड कुछ करना है, क्या मेरी कॉम्पिटेंसी है? नहीं। और नेक्स्ट है पोटेंशियल, क्या मैं अपने इस बिजनेस को आगे ले जाने का दम रखता हूं? क्या लगता है कि 1 का 2, 2 का 4 हो सकता है? दैट इज पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। तो 5 एलिमेंट्स आर देयर शुड बी एक्सच्योर मार्केट, सेकंड अट्रैक्टिव, थर्ड है प्रैक्टिकलिटी, फोर्थ है कॉम्पिटेंसी एंड फिफ्थ है पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ये डेफिनेशन कि व्हाट आर दी स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस होते हैं किसके, एग्जाम में याद रखिएगा, दैट इज योर एनवायरमेंट के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम स्पॉट करते हैं अपॉर्चुनिटी। ये आपको मैं 4 पॉइंट बता रहा हूं, स्पॉटिंग एंड अपॉर्चुनिटी। कहां से, 2 जगह से, एक है नीड्स, एक है प्रॉब्लम्स ऑफ दी सोसाइटी। सही चला है ना। कहां से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, 2 जगह है, एक है नीड्स, दूसरी है प्रॉब्लम्स ऑफ दी सोसाइटी। एक बार अपॉर्चुनिटी को हमने आइडेंटिफाई किया, हम क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट, उस आइडिया को क्या करेंगे, इवैल्यूएट। आइडिया को इवैल्यूएट करके हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड अ क्रिएटिव सॉल्यूशन। किस तरीके का सॉल्यूशन फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड अ क्रिएटिव सॉल्यूशन। क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड किया, फिर उसके बाद एक बार क्रिएटिव सॉल्यूशन बन गया, अब उसी के बेसिस पे हम फाइनली डेवलप करते हैं अपना प्रोडक्ट, इनोवेटिव एंड प्रोडक्ट। क्या डेवलप करेंगे, अपना प्रोडक्ट। और एक बार प्रोडक्ट बन गया, फिर तो धनाधन उसका बिजनेस सेट करो, प्रोजेक्ट सेट करो, एंड वी विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। तो 4 है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, सेकेंड है क्रिएटिव आइडिया, थर्ड है इनोवेशन, एंड थर्ड है प्रोजेक्ट बिजनेस। डन है कि नहीं, डन है, डन है, डन है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो कितने स्टेजेस है, अभी मैंने देखा, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, इवैल्यूएटिंग आइडियाज, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट एंड सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर से शुरू करते हैं, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द व्हाट। 2 चीजें हैं, एक है नीड्स एंड प्रॉब्लम, एमसीक्यू आ सकता है, 2 चीजें, नीड्स एंड प्रॉब्लम। इवैल्यूएटिंग द आइडियाज रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से क्या मिलेगा, क्रिएटिव सॉल्यूशन। उस क्रिएटिव सॉल्यूशन के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट, जिससे हम आगे जाके पढ़ेंगे, बोलते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। और फाइनली हम अपना सेट क्या कर देंगे, एक प्रोजेक्ट। कितने मिनट का हो गया, 7, जैसे 30 मिनट को एक बार रोक देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बता देना, एक है नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। अब हमारे कैसे एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, तो 3 चीजें हैं, नीड्स, क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। अब सबसे पहले द फर्स्ट स्टेज इज स्पॉटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग एंड अपॉर्चुनिटी। भैया ये अपॉर्चुनिटी आती कहां से है, ये जो हम अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती कहां से। तो सबसे पहला क्या है, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व, कि जो भी आइडियाज हमको सोच सके, प्रिजर्व कर सके। सेकेंड, एबिलिटी की जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग जगह से हम कलेक्ट कर सके। और लास्ट क्या है, विजन एंड क्रिएटिविटी। लास्ट पॉइंट क्या है, विजन एज वेल एज क्रिएटिविटी। तो सबसे पहला क्या है, अब एबिलिटी टू कहां गया, एबिलिटी टू परसीव में स्पॉटिंग एंड आइडिया। द स्पॉटिंग एंड आइडिया, इसमें कीवर्ड याद रखिएगा, स्पॉटिंग एंड आइडिया ऑफन ट्रिगर्स द प्रोसेस, कि अगर हमें आइडिया स्पॉट होते हैं तो उससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अपॉर्चुनिटी के तरीके कितने हैं, 5। सबसे पहला है प्रॉब्लम, इसके साथ में आपको चीजें लिखते जाऊंगा। मेनी टाइम अ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, इसके वजह से क्या होता है, सोल्यूशन, अगर हम प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो इसके से क्या निकल कर आ जाता है, वी गेट अ आइडिया जनरेशन। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वी गेट एन आइडिया जनरेशन। सेकंड क्या है, इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब क्या है, कुछ भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आना, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। इनोवेशन में हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, वैल्यू एडिशन, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन कर देना या इंप्रूवमेंट कर देना। चेंज का मतलब क्या होता है, वी आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट। जब भी हम चेंज की बात करें तो बिजनेस, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जब भी हम एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई भी चेंज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए चेंज। और कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उसके वजह से भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। डन, क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सिचुएशन। तो भाई साहब अब इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। फर्स्ट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन को हमें करना एनालाइज, और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी।
जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात करते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, दैट आर योर मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स, सेमिनार्स, फैमिली मेंबर्स, जहाँ से भी हमें मिल जाती है। फिर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ता है, एनालाइज, कि देखो ये इंफॉर्मेशन बराबर है कि नहीं। और इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद बेसिस पे हमें मिलती है आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, जो ज्ञान हमें मिला, उसके बेसिस पे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्या है, अब उसमें हमें क्या लगानी पड़ती है, विजन। अब गाइस विजन में 3 पॉइंट याद रखना है। वंस द सॉल्यूशन विजन इज टू कन्वर्ट, कि उस सॉल्यूशन, उस आइडिया को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है। जो भी आइडिया, जो भी सॉल्यूशन हमने देख लिया है, अब हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस। हमें कैसे भी उसके से अब क्या बनाना है, एक बिजनेस बनाना है। अब इस पे 3 चीजें आती है। सबसे पहले ओवरकमिंग द एडवर्सिटी, कोई भी रुकावट है उसे हमें रोकना है कि नहीं। हमारे अंदर दम होना चाहिए कि रास्ते में कुछ भी आए मेरे बिजनेस में, मैं उसको हटा दूंगा। दूसरा एक्सरसाइज की भाई हमारे बिजनेस में पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ बनाने के लिए किसी और कोई और चला रहा है, आपका नहीं। If you are an entrepreneur, it's your business, so you are the godfather of your business. You should have the control. You should be knowing कि आप अपने इस बिजनेस को कैसे चलाएं। और लास्ट क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, फर्क पड़ना चाहिए इस बिजनेस से, आपके आइडिया से। दम होना चाहिए, कोई भी एडवर्सिटी को रोके, आपके बिजनेस में कंट्रोल होना चाहिए। और लास्ट फाइनली वी शुड बी मेकिंग अ व्हाट, अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। 3 क्या है, ओवरकम एडवर्सिटी, सेकंड एक्सरसाइज कंट्रोल, एंड थर्ड मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। याद हो गया तुमको यहां तक। अब नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, एग्जाम में आता है, जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग? एनवायरमेंटल स्कैनिंग में डेफिनेशन वर्ड याद रखना, की वर्ड्स, केयरफुली मॉनिटरिंग व्हाट। ऑर्गेनाइजेशन के 2 एनवायरमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्या होता है आर्यन? 2, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इस इंटरनल और एक्सटर्नल से हमें क्या मिलती है, आसपास के माहौल से 2 चीजें मिलेगी। एक मिलेगी अपॉर्चुनिटीज, एक क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज, और दूसरी क्या मिलेगी, थ्रेट्स। जिससे क्या इन्फ्लुएंस होगा, हमारा आज का और आने वाले का परफॉर्मेंस। की आज बिजनेस कर रहे हो, आज आसपास के माहौल को, खुद के स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को ढंग से एनालाइज करो, उससे हमें क्या मिलेगी, मेरे बिजनेस की या तो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज या सारी की सारी थ्रेट्स। उसके बेसिस पे मैं क्या डिसाइड करूंगा कि मुझे मेरे बिजनेस को, मेरा बिजनेस कैसे चलाना है, जिससे क्या होगा, मेरा आज का और आने वाले टाइम का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो कीवर्ड इज मॉनिटरिंग, क्या एक्सटर्नल है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उससे क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, जिससे हम क्या करेंगे, करंट अफेयर। इसमें एक लाइन याद रखना, किस में लिखा, इफ यू डोंट अडॉप्ट यू डोंट एंड्योर। अगर हम खुद को नहीं बदलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अब बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको मैंने लिख रहा क्योंकि बीएसटी में भी स्टिल मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई अगर हम आसपास के माहौल को देखते हैं तो वी मे बी द फर्स्ट प्लेयर, जो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, अपॉर्चुनिटी, एंड वी मे टेक अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। गाइस मैं अगर मारुति सुजुकी की बात करूँ, वो फर्स्ट थे जिनने फर्स्ट मूवर लिया। उनको पता चला कि हमें इंडिया में मिडिल क्लास लोगों के लिए कार बनानी चाहिए। फॉर्मुलेशन और स्ट्रैटेजी, जब भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आसपास के माहौल को देखो, थ्रेट्स को देखो, अपॉर्चुनिटीज को देखो, उसमें ध्यान पे रखते हुए हमें क्या अपने बिजनेस में काम करना चाहिए कि नहीं। यस कि गाइस, जो ऑर्गेनाइजेशन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, आज जो भी इन्वायरमेंट है गाइस, सीधी सी बात है, अब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आज सिंपल सी बात है गाइस, मैं वन शॉट नहीं डालने वाला था। मैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग का एग्जाम्पल, मैं वन शॉट नहीं डालने वाला था। मुझे लगा बच्चों को वन शॉट की क्या जरूरत होगी, तो साल में पढ़ लिया होगा EP। बट जब मैंने वीडियोस में कमेंट्स में मैक्सिमम 10 मिनट वन शॉट वी स्टार्टेड। ये फाइल्स, एक चैप्टर की फाइल पहले बनी हुई है, और मैं सच बता रहा हूँ बाकी चैप्टर्स की फाइल बाकी है बनना। अब मुझे ही नहीं पता, आज 10 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ कि 10, 11, 12 3 दिन में मैं आपको बाकी 4 चैप्टर्स की फाइल बनाना, शूट करना, अपलोड करना, थंबनेल देखना, सारी चीज़ें कैसे होगी, मैं विल ट्राई। मैं यही कह रहा हूँ कि गाइस, अगर मैं गिव अप नहीं कर रहा तो आपकी तो एग्ज़ाम है, तो लेट्स डू इट, मिलकर करते हैं और अच्छा जाएगा। चलो फिर से आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, आसपास के माहौल को देखते हुए जो हमारे बिजनेस को रिसोर्स लगते हैं, पैसा, इंसान, वो ध्यान में रखते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट का टाइम होता है तो सैटरडे संडे ज़्यादा एम्प्लॉय सकता है, ज़्यादा रॉ मटेरियल आता है, बिकॉज माहौल ऐसा है।
नेक्स्ट है सेंसेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की गाइस, ये मैं बता रहा कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आसपास सिचुएशन बदल रहा है, आसपास माहौल बदल रहा है, तो भैया अपन को बदलने की ज़रूरत है, अपने को खुद के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। और लास्ट है इमेज बिल्डिंग। एक जो एंटरप्रेन्योर होगा वो नए प्रोडक्ट नए सर्विस बनाता है कि भाई आज सपोज इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि हम वुमेंस के बारे में सोचते हैं, वुमेंस के लिए अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ इमेज बिल्डिंग। इंपॉर्टेंस है, पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। अब दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या मिलती है, दो चीज़ें, एक है हमारे स्ट्रेंथ, एक है हमारी वीकनेसेस। एक्सटर्नल से दो चीज़ें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। ठीक है, हो गया। अब हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, अब इसके अंदर इन्वायरमेंटल एनालिसिस, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल इन्वायरमेंटल, ये क्या है इसका आंसर नहीं लिखा बुक में, सोर्सेस का, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग क्या, द इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगर ऑप्शन में इन्वायरमेंटल एनालिसिस नहीं दिया हुआ है, यू कैन पिकअप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अगर ऑप्शन में एनालिसिस नहीं दिया हुआ है तो आप स्कैनिंग दे सकते हो, ये सवाल का एक क्वेश्चन है। प्रोसेस क्या चीज़ का क्या मॉनिटर कर रहे हैं, दो तरीके की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, जिससे हमें क्या पता चलती है। जब भी हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहे हैं, उससे हमें क्या पता चलती है, हमारे बिजनेस के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज हमारे बिजनेस के कुछ थ्रेट्स। अब चार चीज़ें हैं। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्कैन की जाती है, सबसे पहले वर्बल डिस्कशंस किसके बीच में होता है, कस्टमर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब के बीच में वर्बल डिस्कशन होता है। दूसरा रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा जो अपडेट आता है। नेक्स्ट है फॉर्मल स्टडी, जो भी स्ट्रैटेजिक प्लानर्स है उसके द्वारा जो भी रिसर्च किया जाता है। तो पांच क्या है, सबसे पहले वर्बल इंफॉर्मेशन, सेकेंड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, थर्ड गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और रिसर्च कंडक्टेड स्ट्रैटेजी। देखो ये तीन याद कर सकते हो, पब्लिकेशन गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और कोई स्ट्रैटेजिक प्लानर का, दो तो याद हो ही जाएंगे। डन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। अब फिर नेक्स्ट है हमारे अपॉर्चुनिटीज। अब ये है हाउ डस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टेबल आ जाता है, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेरेंस। अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग होती कैसे, तो सेकंड में सेम वही चीज आ जाती है, वहां पे सेकंड पॉइंट है क्रिएटिविटी एंड आइडिया। वो क्रिएटिविटी आइडिया के जगह यहां पे पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट विल बी स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा, स्कैनिंग ऑफ, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। उस बेसिस पे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, और लास्ट में व्हाट विल डू इज वी विल स्टार्ट अवर प्रोजेक्ट। तो चार पॉइंट क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थ्रू स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट। डन, हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है, थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, इंटरनल, और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। पहला क्या है इंटरनल, दूसरा क्या है एक्सटर्नल। अब एक्चुअल में एक्सटर्नल दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, जो हमारे बिजनेस को एकदम डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, जैसे कि हमारे सप्लायर्स, जैसे कि मेरे कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, ये सारे फैक्टर्स मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इंटरमीडिएट, सप्लायर, कस्टमर, इसको हम बोलेंगे माइक्रो। और जो मेरे बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि डायमेंशन, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। अब पेस्टल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सारे आप कीवर्ड्स है, याद कर लेना। पॉलिटिकल में तीन है, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन। टैक्सेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है वो कहाँ पे आएगा, पॉलिटिकल। अगर देश में सरकार स्टेबल है तो कहाँ पे आएगा, पॉलिटिकल। हमारे फॉरेन ट्रेड, जो सरकार दूसरे से अभी
कौन हमारे नेक्स्ट ने बने प्रेसिडेंट यूएस के अभी लेटेस्ट? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्हें अभी फॉरेन रूल्स रेगुलेशंस बना, उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है सोशल में, सॉरी ये थोड़ा ऊपर हो गया, गलत है गाइस। दैट इज योर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आपको क्या लिखना है? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी? दैट विल बी कि जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है जो आपने इकोनॉमिक्स या मैक्रो माइक्रो में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी? इकोनॉमिक। टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है improvement, innovation, anything new, anything challenging if you are doing in the organization, that will be part of a technology. Ecological deals with the environment. We are going, we are producing goods and services with minimum environmental damage. ठीक है, मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज, कार्बन इमिशन, हम एनवायरनमेंट के बारे में ध्यान रखना। लास्ट है लीगल। लीगल इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस में। एक याद रखिएगा, मोनोपोली। मोनोपोली ऐसा दिखता है जो हमें इकोनॉमिक में, बट वो इकोनॉमी में नहीं आता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज अ सोशल। सोशल में क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, फिर आएगा आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो लेवल ऑफ एजुकेशन। डन, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? सोशल भी हो गया। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कैसा लग रहा है गाइस? अभी तक अच्छा चला तुम लोग को? वीडियो सब याद हो गया? चैप्टर सच में रिवाइज हो गया? कितने मिनट का हो गया बताया ना? इन्वायरमेंटल वाला 21 मिनट, टोटल 21 मिनट का हो ना? 22, ठीक है ठीक है चलो बात नहीं है। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम इज द रोड ब्लॉक इन द सिचुएशन ऑफ बिजनेस, जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉब्लम। अब जब भी हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम की यूजेस क्या है? सबसे पहले हाँ, प्रॉब्लम को समझते कैसे? 3 स्टेप्स है इसमें। 3 स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप। और लास्ट क्या है? फाइंड अ मार्केट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम बताओ, उसका आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप, और उसके बेसिस पे हमें क्या बनाना है? एक मार्केट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अब इसी के बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यूज ऑफ प्रॉब्लम में सबसे पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसके बेसिस पे हमें फाइंड करने हैं न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? थ्रू क्रिएटिविटी। 3 क्या है? यूजेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम, हमें उसका फाइंड क्या करना है? सॉल्यूशन। उसको कैसे करेंगे? थ्रू क्रिएटिविटी। फिर क्या इंक्रीज करनी है? हमें इंक्रीज करनी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और लास्ट में क्या इंक्रीज करना है? वी नीड टू इंक्रीज द नेशनल आउटपुट। क्या इंक्रीज करना है? वी नीड टू इंक्रीज द नेशनल आउटपुट या प्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? कोई डाउट है? पूछ लो। कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आइडिया जनरेशन। अब सबसे पहले आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है? भाई अच्छी फाइल बनाई है ये वाली, तो है ना? काफ़ी अच्छी लग रही है वन शॉट के लिए। वैसी फाइल बनना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगी, लेट्स ट्राई। अब आइडिया जनरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग। CDC क्या है? CDC, क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या चीज़? ऐसा आइडिया जो है एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड विजुअल। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट,
कॉन्क्रीट एंड विजुअल। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, विजुअल। साथ में याद करेंगे गाइस, क्या करेंगे? चीजें, आइडिया का प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या? आइडियाज विच आर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और विजुअल। तो सोचा है, थोड़ा बहुत है या बना चुका हूं, उसको बोलते हैं आइडिया। आइडिया फील्ड मतलब स्ट्रीमलाइनिंग, कहां से ये आइडिया निकल कर आता है। तो गाइस अब मैं आप सब में इसको कीवर्ड्स भी आपको लिखवा दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हम नेचर रिलेटेड काम कर रहे हैं बिंदु, अब नेचुरल रिसोर्सेज में कहां से आ सकता है? जैसे कि इसमें आपको आता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिर नेचुरल प्रोडक्ट, और क्या क्या है गाइस? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। टिम्बर, और फिर क्या है? विंड एनर्जी, क्ले, फ्लावर्स। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज कहां पे आ जाएंगे? आपके नेचर में। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स जो सामान बना रहे हैं, तो हमें ऐसा क्यों करने की जरूरत है? तो दो लॉजिक है। सबसे पहला इसमें कीपिंग अप विद कंपटीशन, हमें कंपटीशन के साथ बने रहना है, कि हम चाहते हैं कि मार्केट में बने रहे। और दूसरा क्या है? मुझे अपने बिजनेस की क्या इंक्रीज करनी है? वी नीड टू इंक्रीज द सेल्स। दो पॉइंट है। सबसे पहले हमें बदलते माहौल के साथ से खुद को कीप अप रखना है, एंड वी नीड टू इंक्रीज द सेल्स। एक सेकेंड गाइस। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्या है? अब ये हो गया मार्केट ड्रिवन। अब मार्केट ड्रिवन में कुछ ही पॉइंट से याद रख लो। 5 पॉइंट है। एक है मार्केट नीड, सुपर्ब गाइस, बोलते जाओ बोलते जाओ। दूसरा मार्केट साइज, कि मार्केट कितना बड़ा बन सकता है। नेक्स्ट है मार्केट के रिलेटेड एक और वर्ड है ना, मार्केट नीड हो गई, मार्केट साइज हो गई, सॉरी अब है लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है मार्केट में, फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। 4 पॉइंट याद कर लो। आपको अगर आ जाए ना कि एक्सप्लेन मार्केट ड्रिवन, सिर्फ ये लिख देना, मार्क्स मिल जाए। एग्जैक्ट एनसीईआरटी वर्ड्स बोल रहा हूँ कि मार्केट की जरूरत क्या है, कि मार्केट बहुत बड़ा है, ईवी का, खाने पीने की चीज़ों का, कि लेवल में मार्केट में कंपटीशन है, और क्या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में है क्या। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रेडिंग रिलेटेड। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग रिलेटेड? यहाँ पे हम कोई गुड्स नहीं बना रहे, हम यहाँ पे उस गुड्स को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसके बाइंग एंड सेलिंग मेथड्स का। जैसे पहले सिर्फ ऑफलाइन हुआ करता था, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। एक दुकान से डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मल्टीपल स्टोर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग। कि भाई हम सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचने का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ट्रेडिंग। अब नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले इंडियन फास्ट फूड, नेक्स्ट क्या है हमारा उसी पे, फैमिली डिनर, फिर आइसक्रीम, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री, इसमें सैलून सर्विसेज भी आ जाता है, टूरिज्म भी आ जाता है, सैलून में ब्यूटी पार्लर भी, सब की स्टेट स्टडीज के वर्ड्स बता रहा हूँ। और क्या है इसमें? वे करियर काउंसलिंग भी आ जाता है। अगर कोई मेरे पास आके करियर काउंसलिंग का मेरे पास आइडिया आया, या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी? वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक तरीके से हो जाएगी गाइस ट्रेडिंग, क्या बोलते हैं, सर्विस रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव एफर्ट्स। इसमें आपको 5 पॉइंट याद कर लेने हैं। डेवलप, कोई नया प्रोडक्ट बनाना, आपने कोई आइडिया देखा, उसके बेसिस पे आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, या इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करना। क्या? एक तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, फाइंडिंग अ न्यू प्रोसेस। पानी हमने वाटर हाइड्रो प्लांट ऐसा कुछ डाला जिससे नए तरीके से बिजली बना रहे, न्यू प्रोसेस, न्यू मार्केट एंड न्यू यूज। कि भाई पहले दूध से सिर्फ पनीर बन सकता था, अब अपन टोफू भी बना रहे हैं, सॉरी न्यू यूज हो गया वो। पहले हम सिर्फ गुजरात में बेचते थे, अब महाराष्ट्र, यूपी, बिहार सब जगह बेच रहे। दैट इज न्यू मार्केट, न्यू प्रोसेस, नई तरीके से गुड्स बनाना, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एंड ऑल टुगेदर अ न्यू प्रोडक्ट। अब इसमें बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया। ये हो गया क्रिएटिविटी का, डेवलपिंग, इंप्रूविंग, फाइंडिंग, ये चलो डन।
अब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वेरी गुड गाइस, क्या फाइल बनाई है यार। अब हम हमारे इसमें ये ऐसा नहीं है, एक आइडिया को हम प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी में कैसे बनाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर हम हमारे आइडिया को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी। उसके लिए हमें 4 चीज़ लगती है। फर्स्ट इज स्किल, सेकेंड इज नॉलेज, थर्ड इज कॉम्पिटेंसी एंड फोर्थ इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्या चीज़ें लगती है फॉर ट्रांसफरिंग आइडिया, जो भी आइडिया उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी में। तो 4 चीज़ें कौन सी है, सबसे पहले स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी एंड क्रिएटिव थिंकिंग। 4 चीज़ कौन सी है, स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडियाज अपॉर्चुनिटी में। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सेकेंड, हमें आइडेंटिफाई करना होता है उसका यूज, रियल यूज। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हमारा बेटर कैसे है। अब नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑपरेशन, डिसाइड करना, लार्ज स्केल करना है, मीडियम स्केल करना है या स्मॉल स्केल करना है। फिर नेक्स्ट है जब हम स्टडी करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट हमें देखना होगा। अब जब भी हम प्राइस कॉस्ट देखते हैं, डिटरमाइन कर, हमें कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स का भी प्राइस देखना है। नेक्स्ट है कंपटीशन, कि भाई सिर्फ अपने प्रोडक्ट को एनालाइज मत करो, माना आपका प्रोडक्ट महान है, बहुत अच्छे हो सकते, वी नीड टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक्स है उस गुड्स बनाने के लिए, क्या हमारे पास वो रॉ मटेरियल, मशीनरी अवेलेबल है। और फिर फाइनली प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट का हम साल का कितना टर्नओवर बनाएंगे, कितनी सेल्स करेंगे और उस सेल्स पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट है डिमांड, सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। मार्केट असेसमेंट में 4 चीज़ें आती है। व्हाट इज मार्केट असेसमेंट, वी नीड टू कंसिडर 4 थिंग्स, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो 4 चीज़ें देखते हैं, डिमांड, एग्जिस्टिंग, सप्लायर, कॉस्ट कितने बन रहा है, प्रोजेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, जिसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट बनाया था, ट्रेंड स्पॉटिंग, आइडेंटिफाइंग द न्यू ट्रेंड। एक ट्रेंड स्पॉटर वो होता है जिसको पता होता है कि भैया मार्केट में नया क्या चल रहा है, ऐसा हम मार्केट में क्या करें जिससे हमारा प्रोडक्ट महान बन जाए। तो इसकी ट्रेंड स्पॉटिंग कितने तरीके की होती है, ट्रेंड स्पॉटिंग हमारे लिए मैं आपको बता देता हूं 4 तरीके की होती है। कौन सा, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं रीड। रीड में क्या क्या करते हैं, चलो आर्यन बताओ। सबसे पहले न्यूज़पेपर, फिर मैगजीन्स, फिर हाँ एक ही जन बोलेगा, आप बोलो पहले फिर दूसरा बोला। फेक इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रेंड्स थ्रू वेबसाइट और आर्टिकल्स, फिर वेबसाइट लिख दिया अपन ने, और पब्लिकेशंस, और एक इंपॉर्टेंट है ब्लॉग्स, इन्फ्लुएंसर्स के ब्लॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉग्स। ये हो गया रीड। अब नेक्स्ट है टॉक। टॉक में क्या आता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इवेंट्स। इसमें क्या आता है, ट्रेड एसोसिएशन। और इसमें क्या आता है, एक और इंपॉर्टेंट सा, जिससे हम बोलते हैं सोशल गैदरिंग, हम मिलजुल के इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा वॉच। वॉच में सबसे इंपॉर्टेंट है वॉचिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ किसके, ऑफ कस्टमर्स। इसलिए हम इसमें बहुत सारे जाते हैं एग्जीबिशन, जैसे होता है ट्रेड शोज या दूसरे हमारे एग्जीबिशन। और इन्हीं ट्रेंड्स को देखते हुए जब मैं अपना एनालाइजिंग, ऑब्जर्वेशन, अपनी क्रिएटिविटी, थिंकिंग लगा के कुछ आइडिया कर रहा हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ थिंक ट्रेंड। इन 3 ट्रेंड में से कुछ आइडिया मेरे पास आया, मैंने अपना ऑब्जर्वेशन लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपना सोच लगा के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, थिंक ट्रेंड। कितने मिनट का हो गया,
35 का हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक बचे, एक है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी और एक ये। अब गाइस इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा देता हूँ, रेड कलर कर दूँ मैं भी ज़रा। हाँ, सबसे पहले आइडिया जर्मिनेशन, क्रिएटिव। अब फर्स्ट आपको एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आनी चाहिए। मैं गाइस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा सिर्फ अगर ये वीडियो देखे तो काम हो जाएगा क्या शायद तक मोस्टली सिर्फ वीडियो देखेगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इसमें 2 चीज़ आने चाहिए। फर्स्ट स्टेप इन द स्टेज ऑफ इनोवेशन, सेकेंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन की डेफिनेशन। फर्स्ट विच लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ व्हाट, आइडिया और अपॉर्चुनिटी, डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यू वेंचर। गाइस एक छोटी सी चीज, 40-45 मिनट्स का जितना भी वीडियो बन रहा है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मुझे नहीं पता इस टाइम पे चैनल सब्सक्राइबर कितने, 940 कितने अभी, 43 या मैंने ख्याल से देखा था 45 या 46, पता नहीं कितने। वी हैव 45 या 46 सब्सक्राइबर जो भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो। मेरा एक सिंपल सा टारगेट है, खुला बोल रहा हूँ। मैं 22 फरवरी तक इस चैनल पर बहुत एक्टिव रहूँगा क्योंकि ईपी और बीएसटी बैक टू बैक मेरे एग्जाम्स आ गए। टेंशन नहीं, मैं वीडियोस डालूंगा, सारे डालूंगा। बीएसटी की डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब बैक टू पीवाईक्यूज आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ गाइस। चलो, डिस्कवरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट स्टेप इज द स्टेज ऑफ इनोवेशन, जिससे हम डिस्कवर करते हैं अपॉर्चुनिटी और उससे बनाते हैं न्यू वेंचर। अब गाइस आइडिया जर्मिनेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, जहां पे क्या आता है, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे वो अपनी जिज्ञासु को चेक करता है क्या कर सकते हैं। अब इसी को हम टेस्ट कहाँ पे करते हैं, टेस्ट कहाँ पे करते हैं, हम उसे टेस्ट करते हैं प्रिपरेशन। क्या करते हैं, प्रिपरेशन। हम देखते हैं कि वो जो आइडिया है क्या मार्केट के लायक है कि नहीं। अब आइडिया मार्केट के लायक है तो इसमें की वर्ड है इंक्यूबेशन में। सब कॉन्शियस माइंड में सोचना, भाई ऐसा कर लेंगे, 1 मिलियन से 2 मिलियन, 10 मिलियन, $1 बिलियन यूनिकॉर्न वगैरह बना लेंगे। अब इल्यूमिनेशन, आइडिया सोच लिया, सपने में रीसर्फेस करना, रियली वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इस इल्यूमिनेशन में हम आइडिया को सरफेस कर देते हैं, फिर लास्ट वी चेक द आइडिया कि आइडिया एकदम सही है कि नहीं, उसे हम बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ आइडिया। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन में फर्स्ट स्टेप इज एनालिटिकल प्लानिंग। यहाँ पे हम केयरफुली रिसोर्सेज, प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज हमें क्या चाहिए वो। सेकेंड, वी ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज फॉर दैट। थर्ड, वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट है कमर्शियल। कमर्शियल 3 चीज याद रखिएगा, वैल्यू टू कस्टमर्स, रिवॉर्ड एंड सैटिस्फाई स्टेक होल्डर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। टाटा, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।